इस जीप में शुमाली कोरिया का एक फौजी है जो किम जोंग इन के पॉलिसियों से तंग आकर जीप चलाकर सरहद पार करने की कोशिश कर रहा है। वो अच्छी तरह जानता है कि वो यहाँ मारा जाएगा या कम से कम जख्मी हो जाएगा, तो क्या मजबूरी है कि वो इतना बड़ा कदम उठाने जा रहा है। इसके बारे में हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन शुमाली कोरिया को दुनिया का सबसे बड़ा जेल माना जाता है और यहाँ से जिंदा निकलना क्यों नामुमकिन है। बिग फाइंड एक्स टीवी में एक बार फिर से खुशामदीद। शुमाली कोरिया से बगैर इजाजत निकलना किम जोंग की नजर में गद्दारी है। इसकी कम से कम सजा उम्र कैद और ज्यादा से ज्यादा मौत है। शुमाली कोरिया में भी बगैर इजाजत की एक सूबे से दूसरे सूबे में जाना जुर्म समझा जाता है। तकरीबन तंजीम का मानना है कि शुमाली कोरिया का इंसानी हुकूक का दुनिया का सबसे बदतरीन रिकॉर्ड है। यहाँ की तमाम मर्दों को कम से कम 10 साल तक शुमाल कोरिया की फौज में खिदमत अंजाम देना होगी। यह आज़ादी इजहार जैसी कोई चीज नहीं है और तमाम मीडिया रियासत के कंट्रोल में है। ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ उसे भी सजा दिया जाता है जिसकी फैमिली में किसी ने जुर्म की हो। 2009 में यहाँ एक 2 साल बच्ची को भी उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी, सिर्फ इसलिए कि उसके वालिदैन के पास बाइबल की किताब थी, क्योंकि शुमाली कोरिया में किसी भी मजहब की पैरवी करना जुर्म समझा जाता है। गैर मुल्की के लिए बाहर की दुनिया से आना भी बहुत मुश्किल है और अगर किसी गैर मुल्की को यहाँ आने की इजाजत भी मिल जाए तो इसे इसके पूरी सफर के दौरान साए में रखा जाता है और इसे सिर्फ ऐसी जगहों पर ले जाता है जहाँ सिर्फ वही कुछ देख सकता हो जो हुकूमत दिखाना चाहती हो। गैर मुल्की शुमाली कोरिया में मुकामी कानून के खिलाफ कुछ करने पर भी कई बार मारे जाते हैं, जैसा कि ऑटो एम्पियर के साथ हुआ था। वो एक अमरीकी शहरी था जिसने 2015 में शुमाली कोरिया का दौरा किया था। 2016 में इस वक्त गिरफ्तार किया गया था जब उस पर होटल के कमरे से प्रोपेगेंडा पोस्टर हटाने का इल्जाम था। इस इल्जाम से 15 साल कैद की सजा सुनाई गई थी, लेकिन सिर्फ 1 साल के बाद वो शुमाली कोरिया के जेल कैंप में कोमा में चला गया और उसे वापस अमेरिका भेज दिया गया। अमेरिका वापस जाने के चंद दिनों के बाद वो अपनी जख्मों की ताब नलाते हुए चल बसा। कोई नहीं जानता कि शुमाली कोरिया में इसके साथ कैसा सलूक किया गया। इस सब के नतीजे में ये समझा जाता है कि शुमाली कोरिया एक बहुत बड़ी जेल है जहां लोग आजाद होने के बावजूद गुलामों की तरह जिंदगी बसर करते हैं। यही वजह है कि शुमाली कोरिया वाले यहाँ से फरार होने की कोशिश करते हैं, लेकिन किसी भी सूरत में ऐसा करना आसान नहीं और इसके सबसे बड़ी वजह शुमाली कोरिया का जोग्राफिया है। शुमाली कोरिया के मगरब में जर्द समंदर है जबकि मशरक में बहरिया जापान है और जहाँ शुमाली कोरिया के बहरिया इतनी सख्त है कि किसी गैर कानूनी किश्ती का करीब आना नामुमकिन है। जनूबी कोरिया शुमाली कोरिया के सबसे बड़ी दुश्मनों में से एक है, इसलिए उसके करीब समंदर में काफी हिफाजती इंतजामात है। शुमाली कोरिया से फरार होने वालों के पास जनूबी कोरिया से बेहतरीन कोई ऑप्शन नहीं, इसलिए उन्हें जनूबी कोरिया बहुत तरक्की याफ्ता और आजाद मुल्क है। लेकिन क्योंकि जनूबी कोरिया तमाम शुमाली कोरिया बाशिंदों को अपना शहरी समझता है, यानी अगर कोई शुमाली कोरिया के फौज से बचकर इस लाइन को अबूर करने में कामयाब हो जाता है तो फिर ये कदम इसकी जिंदगी बदल सकता है, लेकिन तभी जब वो जिंदा सरहद तक पहुंचने में कामयाब होता है, क्योंकि शुमाली कोरिया ने अपनी सरहद पर इतनी फौजें लगा रखी है कि न सिर्फ इंसान बल्कि परिंदे भी सरहद पार करने से 100 बार सोचेंगे।